अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। खतीजा शाह जो पिछले 6 माह से जेल के अंदर है, अभी अभी मैं टीवी पर ख़बरें सुन रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि बलूचिस्तान की पुलिस उसको लेने के लिए आ गई है और उसको बलूचिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि खतीजा शाह ने क्या जेल में रहते हुए कोई बलूचिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया है, वहाँ किसी इमारत पर हमला करवा दिया या ख़ुद कर दिया है, और क्या बलूचिस्तान में उसने कोई इदारों के ख़िलाफ़ शदीद तनकीद कर दी है जिस पर इतना गुस्सा आ गया है बासर लोगों को कि उसको कोयटा मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। और क्या इससे वो जो इमरान मुखालिफ तबका है, एक छोटा सा टोला है, वो अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर लेगा? क्या इससे आवाम की जो मोहब्बत है इमरान ख़ान के साथ, आवाम को वोट देने का जो जज्बा है, उसको ख़त्म किया जा सकेगा? यकीनन नहीं। तो मेरी समझ से तो ये बालातर है कि जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सिर्फ़ एक शख्स की सियासत को ख़त्म करने के लिए, और इसके जो असरात भयानक निकलने हैं, क्योंकि जब 1971-70 में मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो उस वक्त भी यही गेम खेली जा रही थी, यही खेल खेले जा रहे थे। एक शेख मुजीबुर रहमान को सियासत से अलग करने के लिए इस तरह का खेल रचाया गया कि वो इतना बड़ा इस मुल्क का हिस्सा ही हमसे अलग हो गया। और फिर जब ऐसी हरकत की जाती हैं तो इसमें ज़्यादा नुकसान तो या मुल्क का होता है या लावारिस तबके का और गरीबों का होता है। जो बड़े लोग, बाख्तियार लोग, ताकतवर लोग और मालो जायदाद रखने वाले लोग हैं, उनको तो ज़रा भर नुकसान नहीं होता ना, उनकी तो फिर और 5 के बजाय 10 उंगलियां घी में चली जाती हैं। यानी पिछले तमाम रिकॉर्ड उठा कर देख लें कि जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ तो हमारा नुकसान हुआ माशी तौर पर, मशरक़ी पाकिस्तान का भी हुआ, हज़ारों की तादाद में गरीब मारे गए और मुल्क अलहदा हो गया। लेकिन वो तबका जो ये खेल खेल रहा था उसकी जायदादों में और भी इजाफ़ा हुआ, उसकी जायदादों में भी, उसकी औलादों की जायदादों में भी। यानी अगर पहले उनकी जायदादें सिर्फ पाकिस्तान में थी तो इस खेल के बाद फिर जब उनको इक़्तिदार मिला और फिर वो इक़्तिदार का सिलसिला टूटने में ही ना आया उनका, क्योंकि तमाम बासर लोग, बाख्तियार लोग जो लूट मार को ऐन ईमान समझते हैं, वो एक गिरोह की सूरत में इस मुल्क पर मुसल्लत हो गए और वो दिन ब दिन ज़्यादा मालदार और ताकतवर होते गए और अभी तक हो रहे हैं। नुकसान हमेशा हमारे जैसे गरीबों का और लावारिस लोगों का होता है, लेकिन साकू गिणदा कौन है कहीं गिनती असा तो नसीब भाद बल हैं। बस वोटों के दिनों में हमसे हमदर्दी जताने के लिए मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या मुख्तलिफ़ फोरमों पर जाकर ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जिन पर अमल करना तो दूर की बात, जिनके नज़दीक फटकना भी ये बाख्तियार लोग गवारा नहीं करते। इलेक्शन सर पर है, इमरान ख़ान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, लोगों की अक्सरियत उसी के साथ है। और वो लोग जेड़े छिते थे वदन बाहरले मुल्क जो आते जो इक़्तिदार साकू मिल वने, वो और उनके साथी जो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, बाख्तियार लोग मुख्तलिफ़ इदारों में बैठे हुए, उनके साथ मिलकर जो ये खेल रचा रहे हैं, इसके नताइज आने वाले दिनों में इसी मुल्क में बसने वाले लोगों को ही भुगतने पड़ेंगे। ये बड़े लोग तो अपने खेल खेल कर फिर किसी और मुल्क में चले जाएंगे, इनकी जायदादें और बढ़ जाएंगी, इनकी मईशत को और तरक्की मिल जाएगी। जो कुछ भुगतना पड़ेगा, कोई अजाब है भूख का, बीमारी का, बेरोज़गारी का, वो फिर उसी तबके को भोगना पड़ेगा जो अरसा दराज से भोग रहे हैं। PDM की हुकूमत 16 माह रह गई, उसकी कारकर्दगी सबके सामने है, लोग झोलियाँ चाहते बददुआई करें। और अब भी जब ये इलेक्शन सर पर है, PDM की जमातों ने या बशमूल PTI ने भी कोई ऐसा लाहे अमल तो नहीं दिया, कोई ऐसा मंशूर तो नहीं दिया
जिससे ये नज़र आए कि इस मुल्क की हालत बदल जाएगी। कम अज़ कम PDM वालों को इमरान खान का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा इनकलाबी मंशूर देना चाहिए था जिसको पढ़कर, जिसको देखकर, अगरचे आने वाले दिनों में ये उस पर अमल तो नहीं करेंगे लेकिन रहावन किते तक करन गाली, इनको तो ऐसा मंशूर देना चाहिए था जिस मंशूर के मुतल्लिक जानकर आम आदमी हाँ हाथे जा वजे तो आखे ना यार PDM वाले चंगे हैं। यानी अभी तक तो ऐसा कोई मंशूर नहीं। और 16 माह की हुकूमत में भी PDM ने क्या किया कि 100 से ज़्यादा वज़ीर और मुशीर लगा दिए और गैर मुल्की दौरे थे कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे थे। और फिर बाहर मुल्कों में जाकर जिस तरह की अयाशियों के वीडियोज़ आती थी होटलों में इनके वफदों की, जिस तरह के होटलों में इनकी रिहाइश गाहें दिखाई जाती थी, उससे तो यही ज़ाहिर हुआ कि उन 16 माह में भी इन्होंने मुल्क की मईशत की तरफ कम तवज्जो दी और अपनी लूट मार की तरफ ज़्यादा, क्योंकि ये इनका मशगला है और ये मशगला इनके खून में रच चुका है। अगरचे सारे सियासतदान बदनुवान और बेईमान नहीं हैं, मुल्क की सारी ब्यूरोक्रेसी भी बदनुवान और बेईमान नहीं है और अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन लोगों को इज़्व मुअत्तल कर दिया जाता है, उनको वो काम नहीं करने दिए जाते जिससे इस मुल्क की मईशत बेहतर हो या इस मुल्क में बसने वाले गरीब लोगों के हालात अच्छे हों। तो अब आने वाले इलेक्शन में भी कोई ऐसा मंशूर सामने तो नहीं आया और साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वही हुक्मरान दोबारा आ गए जिनको पिछले 40 सालों से हम वोट देकर मुंतखब कर रहे हैं और जिनकी हरकत से हम बखूबी आगाह हैं, अगर वही फिर आ गए तो वही कुछ करेंगे जो पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने किया है। अगर ये मुल्क के साथ मुखलिस होते तो कम अज़ कम पिछले 16 माह में ये तो करते कि ये तमाम वज़ीर मुशीर बग़ैर तनख्वाहों के काम करते, गैर मुल्की दौरे ना करते और ये दावतें ना उड़ाते और जिस तरह की इन्होंने फजूलियात अपनी यानी कि जो इश्तिहारात थे अरबों रुपए के अपनी मशहूरी के लिए, अपनी कन्वेंसिंग के लिए इन्होंने लगा दिए, उनसे ये इज्तनाब करते तो कुछ समझ में भी आता कि अब ये लोग सीरियस हो गए हैं और इस मुल्क की हालत बदलना चाहते हैं। लेकिन वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वही अब है। तो हमें कोई ऐसी राह दिखाई नहीं दे रही कि PDM वाले अगर बरसरे इक़्तिदार आ गए तो ये मुल्क में कोई तब्दीली लाएंगे। अगरचे कोई इनकलाबी मंशूर अभी तक PTI वालों ने भी पेश नहीं किया, लेकिन इमरान खान की ज़ात से इस मुल्क में बसने वाले लोगों की अक्सरियत को ये उम्मीद है और यकीन कामिल है कि वो शख्स अकेला जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, अगर अल्लाह ने उसको मौका दिया और अवाम जिस तरह उसके साथ है, मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो यकीनन इस मुल्क में अच्छी तब्दीली आएगी। अल्लाह सोना तो सलामत रखे, अल्लाह सोना तो सलामत रखे।